वेलकम टू मैथ फॉरेस्ट न्यूमेरिकल एनालिसिस चैप्टर 10th लेक्चर 4th। आज हम कर रहे हैं क्राउड्स ट्रायंगुलाइजेशन मेथड। इससे पहले हमने ट्रायंगुलाइजेशन का एक मेथड किया था, डू लिटल्स मेथड किया था। इसमें हम फिर से क्या करेंगे, लेट a इज इक्वल टू LU। हम क्या करेंगे, a को डीप कंपोज कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें हम UIs को 1 लेंगे। UIs को 1 कैसे लेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द गिवन इक्वेशंस लिख लेते हैं। हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशंस बी a11x1 प्लस a12x2 प्लस a13x3 इज इक्वल टू b1, a21x1 प्लस a22x2 प्लस a23x3 इज इक्वल टू b2, a31x1 प्लस a32x2 प्लस a33x3 इज इक्वल टू b3 हो गया हमारे पास। ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम इसे a की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो a मैट्रिक्स क्या हो गई हमारे पास, यहाँ a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये हो गया हमारे पास। यहाँ पे x मैट्रिक्स क्या हो गई आपके पास, x1 x2 x3 एंड b मैट्रिक्स क्या हो गई आपके पास, b1 b2 b3। अब हमें अपर और लोअर को कैसे चूज क्या करना है, L को कैसे लेना है, U को कैसे लेना है, कौन से 1 1 लेने हैं, कौन से 1 1 नहीं लेते हैं, वो हम आपको यहाँ बता रहे हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे वेयर L इज इक्वल टू, L आपके पास क्या हो जाएगा, L11 0 0, L21 L22 0, L31 L32 L33। पिछले जो डू लिटल मेथड था उसमें हमने L के डायगोनल एलिमेंट्स को 1 1 लिया था लोअर ट्रायंगुलर में, पर अब यहाँ पे इसके डायगोनल एलिमेंट्स को 1 1 नहीं लेना है, बल्कि U जो हम लिख रहे हैं 1 U12 U13 0 1 U23 0 0 1। हमें जो अपर ट्रायंगुलर होगा उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन्हें 1 1 लेना है। अब हमें क्या करना है, वही काम करना है। a को लिखना है एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ L एंड U, L11 0 0, L21 L22 0, L31 L32 L33 इंटू U जो आपके पास होगा 1 U12 U13 0 1 U23 0 0 1। अब इनकी हमने क्या कर दी, प्रोडक्ट कर दी। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे, L11 L11 U12 L11 U13, यहाँ पे आई है L21 L21 U12 प्लस UL22, यहाँ पे आपके पास आई है L21 U13 प्लस L22 U23, यहाँ पे आपके पास है L31 U12 प्लस L32, यहाँ पे आपके पास आई है L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस L33। ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई है जो आपने L का U के साथ क्या किया है, प्रोडक्ट किया है। अब आपको प्रोडक्ट करने के बाद क्या करना है, A के साथ कंपेयर करना है, क्योंकि दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होती है जब इनके पोजीशन वाइज एलिमेंट्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो हम कंपेयर कर रहे हैं। पहला हम क्या कर रहे हैं, कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम। अब इसमें फर्स्ट, अब आपको ध्यान हो तो डू लिटिल मेथड में हम पहले रो करते थे फिर कॉलम करते थे। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट कॉलम को कंपेयर करना है इसमें। तो जब आप फर्स्ट कॉलम को कंपेयर करोगे यहाँ पे, तो आपको L11 मिलेगा A11, L21 आपको मिलेगा A21 और L31 आपको मिलेगा A31। फिर आप जब सेकंड कंपेयर करोगे तो कंपेयरिंग, अब हम क्या करने हैं, कंपेयरिंग द फर्स्ट रो कर रहे हैं, तो कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ
फर्स्ट रो, तो हम फर्स्ट रो का करते हैं। तो हमें मिला L11 U12 इज इक्वल टू A12। तो यहां से हमें U12 की वैल्यू मिली जो कि है A12 बाई L11। सेकेंड हमें मिला L11 U13 इज इक्वल टू A13। यहां से हमें मिली है U13 की वैल्यू जो कि है A13 बाई L11। तो हमारे पास यहाँ पे देखो L11 की वैल्यू क्या आ चुकी है A12 बाई A11, क्योंकि L11 की वैल्यू क्या है A11, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो U13 आपको किसकी फॉर्म में मिल गया, A की फॉर्म में मिल गया, A13 बाई A11। तो हमारे पास अभी तक जो हमें मिला है, जो हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर है उसके तो हमें 3 एलिमेंट मिले और अपर ट्रायंगुलर के हमें 2 एलिमेंट मिल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा से कंपेयर कर रहे हैं। किसको कंपेयर कर रहे हैं, सेकेंड कॉलम को। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीसरा हम कर रहे हैं कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड कॉलम। अब हम सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। तो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट क्या थे, L21 U12 प्लस L22, जो कि हमारा इक्वल था A22 के इक्वल था। यहां से हमें L22 की वैल्यू नहीं पता, वो हम निकाल रहे हैं A22। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस में L21 U12। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई A22। L21 की वैल्यू थी A21 थी और U12 की वैल्यू आई है A12 बाई A11। तो ये भी सारे एक ही फॉर्म में आ गए जो कि हमें पता है। एंड सेकेंड जो एलिमेंट था सेकेंड कॉलम का वो है L31 U12 प्लस L32 इज इक्वल टू A32। ये हमारे पास आया है, यहाँ पे L32 की वैल्यू आई है A32 माइनस L31 U12। तो यहाँ पे हमारे पास A32 माइनस L31 की वैल्यू है A31 और U12 की वैल्यू है A12 बाई A11। अब आपके पास क्या होगा, यहाँ पे फोर्थ हम कंपेयर कर रहे हैं किसको, सेकंड रो को। तो हम क्या कर रहे हैं, कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो। तो सेकंड रो को हम कंपेयर करें। अब आपको ये याद नहीं रखना है, आपको ये नहीं, ये क्रैम नहीं करना है L22 इसके इक्वल है, L32 इसके इक्वल है। ये हम जस्ट एक मेथड कर रहे हैं कि इस तरीके से हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ताकि आप ए को कंपेयर कर पाओ इनके साथ। आपको याद कुछ भी नहीं करना, आपको देखना है किस तरीके से हम कंपेयर कर रहे हैं, कैसे हम एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो वहां पर जब हमने सेकेंड रो को कंपेयर किया तो हमें मिला L21 U13 प्लस L22 U23 इज इक्वल टू A23। यहां से हमें मिला U23 इज इक्वल टू 1 बाई L23 इंटू A23 माइनस L21 U13। और इन सब की वैल्यूज हमें पता ही है ए की फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड रो को कंपेयर करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो। तो थर्ड रो के एलिमेंट को कंपेयर किया तो मुझे क्या मिला, L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस L33 इज इक्वल टू A33। यहाँ मुझे L33 की वैल्यू मिली है A33 माइनस L32 U23 माइनस L31 U13। यहाँ से मुझे सब चीज की वैल्यूज मिल गई। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट थी, जो मैंने ये इक्वेशन मानी थी, मतलब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मान लो AX इज इक्वल टू B, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो इसमें क्या करना है हमें, नाउ इक्वेशन फर्स्ट दैट इज AX इज इक्वल टू B थी, कैन बी रिटर्न एज, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, LU की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो LU इंटू एक्स इज इक्वल टू B और LUX इज इक्वल टू B। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लेट करना है UX इज इक्वल टू Z, जैसे कि आपने पहले लेट किया था। और U क्या है आपके पास, देखो 1 U12 U13 0
1 U23 0 0 1 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है इनटू x1 x2 x3 है। ये आपके पास 3 क्रॉस 3 की है, ये आपके पास है 3 क्रॉस 1 की। तो आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी वो किसकी मिलेगी? 3 क्रॉस 1 की मिलेगी। जो Z है वो कैसा होगा? 3 क्रॉस 1 का होगा, तो उसे हमने मान लिया Z1 Z2 Z3। 3 क्रॉस 1 का है तो 3 एलिमेंट्स है वो हमने लेट कर लिए कि Z मेरा ऐसा होगा। तो अब हम ये Z की वैल्यूज ऊपर पुट कर देते हैं, तो ये हो गया LZ इज इक्वल टू B। तो यहां से मेरे पास क्या होगा? L की वैल्यू क्या आई है मेरे पास? L11 0 0, L21 L22 0, L31 L32 L33 इंटू आपके पास क्या आ गया? Z1 Z2 Z3 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया? B1 B2 B3। यहां से आप क्या कर रहे हो? L11 Z1 इज इक्वल टू B1, तो Z1 की वैल्यू आ गई B1 बाय L11, ये आपको एक वैल्यू मिल गई यहाँ पे। नेक्स्ट आप करो L21 Z1 प्लस L22 Z2 इज इक्वल टू B2। यहां से आपको क्या मिला? यहां से आपको क्या मिला? Z2 की वैल्यू मिली। Z2 की वैल्यू आपको क्या मिली? B2 माइनस L21 Z1 डिवाइड बाय L22। यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू मिल गई? Z2 की वैल्यू में, क्योंकि बाकी सारी ये सारी वैल्यूज हमें नोन है। ये Z1 की वैल्यू ऊपर से पता चल गई थी, बाकी सारी वैल्यू हम पहले से पता करके आएंगे। ये आपको Z2 मिल गया। सिमिलरली आपको क्या मिला है? मिल जाएगा Z3 मिल जाएगा। तो आपको Z3 कैसे मिल जाएगा? यहाँ पे L31 Z1 प्लस L32 Z2 प्लस L33 Z3 इज इक्वल टू B3। तो Z3 आपके पास क्या आ गया? B3 माइनस L32 Z2 माइनस L31 Z1 और डिवाइड बाय L33। ये सारी वैल्यूज आपको पता है, आप पीछे निकाल के आए हो। यहाँ से आपको Z3, यहाँ पे हमें Z3 मिल गया है। अब हमें क्या करना है? जो हमने इक्वेशन निकाली थी ux इज इक्वल टू Z वाली, वहां पे हमें Z को पुट करना है। u हमें पता चल गया, हम x की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो आपके पास क्या आ गया? यहाँ पे u क्या आया था आपके पास? 1 U12 U13 01 U23 001 इनटू आपके पास क्या आया था यहाँ पे? x1 x2 x3 और इज इक्वल टू आपके पास क्या है? Z1 Z2 Z3। आपको ये सारी चीजें नोन है और आप इजीली x1 x2 x3 की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? इसे मल्टीप्लाई करोगे जब आप u को x के साथ, तो आपको 3 इक्वेशन मिलेंगे। x1 प्लस U12 x2 प्लस U13 x3 इज इक्वल टू Z1। सेकेंड इक्वेशन मिलेगी x2 प्लस U23 x3 इज इक्वल टू Z2। थर्ड इक्वेशन मिलेगी आपको x3 इज इक्वल टू Z3। यहाँ से x3 की वैल्यू आई जो कि आप इस इक्वेशन में पुट करोगे, और x2 और x3 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे, तो आपको x1 x2 और x3 मिल जाएंगे इजीली। अब हमारे पास क्या है? थोड़ा सा हमारे पास इसमें क्या आती है? दिक्कत कब आती है इस मेथड में? जब हमारा ये मेथड फेल हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे रिमार्क है थोड़ा सा, वो हम पढ़ लेते हैं। क्या है हमारे पास इसका रिमार्क? तो रिमार्क हमारे पास क्या है? द ट्रैंगुलाइजेशन में जो LU मेथड है, जो आपका LU मेथड इज एप्लीकेबल। कब एप्लीकेबल होगा? इफ ऑल द प्रिंसिपल माइनर्स, जो आपके प्रिंसिपल माइनर्स है वो क्या होने चाहिए? नॉन जीरो होने चाहिए। प्रिंसिपल माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू नॉन जीरो, ये आपके नॉन जीरो होने चाहिए। दैट इज आपके पास जो A मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसमें आपके पास ये वाला डिटर्मिनेंट और इस पूरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A11 नॉन जीरो होना चाहिए, A11 A12 A21 A22 नॉन जीरो होना चाहिए आपके पास, और डिटर्मिनेंट ऑफ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, मतलब मैट्रिक्स A भी आपके पास नॉन सिंगुलर होनी चाहिए।
अब आपके पास क्या आता है, अब हम ये कह सकते हैं वी कैन से दैट दिस मेथड, जो कि हमारा मेथड है जो हम कर रहे हैं, फेल्स, कब फेल हो जाएगा, इफ any of the diagonal elements of LII or UII is 0। अगर हमने वैल्यूज निकाली L की और U की, L मैट्रिक्स की और U मैट्रिक्स की हमने वैल्यूज निकाली, जैसे कि डू लिटिल मैटर्स में तो किसकी वैल्यू आएंगी, डायगोनल की, U की, मतलब, और हम जब ये क्राउड्स मेथड कर रहे हैं तो इसमें डायगोनल एलिमेंट्स किसके आएंगे, L के। अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट फाइंड आउट करने के बाद 0 आता है तो हमें ये मेथड फेल हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, ए मैट्रिक्स की जो रो है, जैसे ये रोज है, इन्हें रीअरेंज करना है, और इस तरीके से रीअरेंज करना है ताकि हमारे पास प्रिंसिपल माइनर्स नॉन जीरो आए और LI और UI की वैल्यूज है वो भी नॉन जीरो आए। तो अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें क्या होगा, हम आज सिंपल क्वेश्चन नहीं करेंगे, आज हम ऐसा ही क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमारा क्या होगा, ये फेल होता होगा। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमारा पूरा मेथड ही रिवाइज हो जाएगा, जिसमें हमारे पास क्या है, फेल होगा ये, और फिर हम इसे रीअरेंज करेंगे। तो हम एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, शो दैट LU मेथड फेल्स, LU मेथड क्या हो गया, फेल्स हो गया, टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, कौन सी सिस्टम ऑफ इक्वेशन, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 2, नेक्स्ट 2x प्लस 2y प्लस 5z इज इक्वल टू -3, 3x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 6। फाइंड द सॉल्यूशन, ये क्या कहता है, फाइंड द सॉल्यूशन इफ पॉसिबल, यदि अगर पॉसिबल है तो इसका सॉल्यूशन निकालो, आफ्टर सुटेबल रीअरेंजमेंट ऑफ गिवन इक्वेशंस, तो जो गिवन इक्वेशन है उनके रीअरेंजमेंट के साथ। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। हमें पहले पता चल चुका है कि ये मेथड फेल होने वाला है, फिर भी हम दिखाएंगे आपको कि कैसे फेल हुआ है ये। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे सॉल्यूशन, सबसे पहले हम करते हैं इक्वेशन लिखते हैं, तो ax इज इक्वल टू b। तो हमारे पास क्या हो गया, लेट ax इज इक्वल टू b। तो सबसे पहले a हमारे पास क्या है, जो मैट्रिक्स मेरी बनी है वो बनी है 1 1 -1, और क्या बनी है 2 2 5, नेक्स्ट 3 2 -3। x हमारे पास क्या है, आप सबको पता है यहाँ पे x y z, एंड b आपको पता है क्या है, जो हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट आए हैं 2 -3 और 6, ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या किया, लेट a इज इक्वल टू LU, a को मैंने LU फॉर्म में रख दिया। L मेरा क्या है, L11 0 0, L21 L22 0, L31 L32 L33। नेक्स्ट U आपके पास क्या है, यहाँ पे 1 U12 U13 0 1 U23 0 0 1, ये मेरा L एंड U हो गया। अब हमें क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है, तो a इज इक्वल टू LU। तो जब हमने LU किया तो हमारे पास क्या आया, L11 0 0, L21 L22 0, L31 L32 L33, इनटू आपके पास क्या आएगा 1 U12 U13 0 1 U23 0 0 1 आ गया आपके पास। जब आपने इसे मल्टीप्लाई किया, a की वैल्यू हम लिख देते हैं, अभी कंपेयर कर देंगे, 1 1 -1 2 2 5 3 2 -3। अब आपके पास नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे L11 हमने मल्टीप्लाई किया है रो को कॉलम से, हमारे पास L11 U12 L11 U13, यहाँ पे आया L21। अब सेकेंड रो को कॉलम से करेंगे,
L21, यहाँ पे L21 U12 प्लस L22, यहाँ पे आपके पास है L21 U13 प्लस L22 U23 आया आपके पास। नेक्स्ट आपके पास है L31 U12 प्लस L32, यहाँ पे आपके पास क्या है L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस L33। ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई है। अब आप कंपेयर करो इसे, तो हम फर्स्टली क्या कंपेयर करेंगे, फर्स्ट कॉलम, कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम। तो हम फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। हमें क्या मिला, 1 इज इक्वल टू L11, 2 इज इक्वल टू L21 एंड 3 इज इक्वल टू L31। तो मुझे L ये मिल गई, फर्स्ट कॉलम मिल गया पूरा मुझे। अब हम कंपेयर करते हैं फर्स्ट रो को। सेकंड, कंपेयरिंग, आप क्या कर रहे हो, कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो। अब हम फर्स्ट रो को कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें क्या मिला, L11 U12 इज इक्वल टू 1, जहां से हमें U12 की वैल्यू मिली है 1/L11 जो कि है 1। अब सेकंड मुझे मिला है L11 U13 इज इक्वल टू -1, जो कि मुझे U13 की वैल्यू मिली है -1/L11, ये आई है मेरी -1। तो मुझे U12 मिल गया, U13 मिल गया। अब मुझे तीसरा क्या कंपेयर करना है, सेकंड कॉलम को, कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सेकंड कॉलम। अब मुझे सेकंड कॉलम को कंपेयर करना है, तो L21 U12 प्लस L22 इज इक्वल टू 2 इम्प्लाइज L22 इज इक्वल टू 2 माइनस L21 U12, 2 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो मेरा L22 0 आ गया। L22 0 आते ही जो हमारे पास होगा, देयरफॉर फर्दर जो सॉल्यूशन है, फर्दर सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम कर चुके हैं कि अगर कोई भी डायगोनल, अगर LU का कोई भी डायगोनल एलिमेंट अगर 0 आता है तो हमारा फर्दर सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होगा। और यहाँ पे देखो L22 0 आ गया, डायगोनल एलिमेंट है जो लोअर ट्रायंगुलर का वो 0 आ गया है, तो हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हमें ए मैट्रिक्स को रीअरेंज करना पड़ेगा। इक्वेशंस को रीअरेंज करने का मतलब क्या है, मैट्रिक्स ए को रीअरेंज करना। तो अब हम कर रहे हैं यहाँ पे, इन दिस केस, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दिस केस AX इज इक्वल टू B। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सॉल्यूशन इज पॉसिबल अगर हम ए मैट्रिक्स को रीअरेंज कर दें। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी इंटरचेंज, हम क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज द फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ द गिवन सिस्टम। हमने गिवन सिस्टम में फर्स्ट और गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, फर्स्ट एंड थर्ड रो को हमने चेंज कर दिया। फर्स्ट एंड थर्ड रो को चेंज करने का मतलब है, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को चेंज करने का मतलब है कि फिर हमारा बी भी चेंज हुआ है साथ साथ। तो हमारी जो ए मैट्रिक्स है वो क्या बनी है, 3 2 -3। सेकेंड एज इट इज रही है हमारे पास। थर्ड हमारे पास है 1 1 -1 आई है हमारे पास। तो ये हमारे पास हो गया L11 U12, मतलब अब हमने A इज इक्वल टू LU ही किया है, L वही रहेगा, U वही रहेगा, बस A मैट्रिक्स में फर्स्ट और थर्ड रो हमारी इंटरचेंज हो गई है। L11 U13, यहाँ है आपके पास L21 U12 प्लस L21 U13 प्लस L22 U23। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेक्स्ट L31 U12 प्लस L32। नेक्स्ट आपके पास आएगा L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस L33 आ गया आपके पास। ठीक है, हमें ऐसा मैट्रिक्स लेनी थी, मैट्रिक्स को इसी तरीके से रीअरेंज करना था ताकि उसके प्रिंसिपल जो माइनर्स है वो हमारे नॉन जीरो आए। तो पहले आपने ध्यान दिया हो तो पहले जो मैट्रिक्स हमने ली थी, यहाँ पे देखो,
पहले जो हमारी मैट्रिक्स आ रही थी, यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स आ रही थी, इसका ये प्रिंसिपल माइनर था, ये 0 आ रहा था। पहले ही हमें पता चल रहा था कि ये मैट्रिक्स 0 देगी, पर हमने करके दिखाया ये क्वेश्चन कि कैसे 0 देगी डायगोनल एलिमेंट्स। अगर प्रिंसिपल माइनर 0 आता है तो डेफिनेटली जो डायगोनल एलिमेंट्स होगा लोअर मैट्रिक्स या अपर मैट्रिक्स का, वो 0 आएगा। यहाँ देखो ये प्रिंसिपल डायगोनल हमारा क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा, इस मैट्रिक्स को रीअरेंज करना पड़ा। रीअरेंज करिए हमने इक्वेशन से। अब देखो जो हमारे प्रिंसिपल डायगोनल्स है, जो मेरी अब नई ए मैट्रिक्स आई है वो क्या है, A3 2 -3 2 2 5 1 1 -5। तो इसमें देखो नॉन जीरो, ये वाला नॉन जीरो हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या आया, 3 2 2 2। तो ये आपके पास क्या है, नॉन जीरो है। और जो मैट्रिक्स है इसका जो डिटर्मिनेंट है वो भी आपके पास क्या है, नॉन जीरो है। कैसे, 3 × -2 -5 -2, यहाँ पे आया -2 -5, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे -3 × आपके पास क्या आ गया है, 2 -2। तो ये तो आपके पास वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। बचा क्या यहाँ पे आपके पास, 3 × -7 -2 × -7। तो आपने क्या किया यहाँ पे, -7 अगर आप कॉमन ले लेते हो तो कितना आया, 3 -2, तो आपका आया -7 जो कि है नॉन जीरो। तो आपके इसके जो माइनर्स है जो आपने रीअरेंज की थी वो नॉन जीरो है, तो आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो नॉन जीरो आएंगे। तो आपका जो रीअरेंजमेंट हुआ है वो बेटर हुआ है। तो हम करते हैं आराम से, कंपेयर करते हैं। तो फर्स्ट कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम के हम एलिमेंट को कंपेयर करते हैं। L11 = 3, L21 = 2 एंड L31 = 1। सेकेंड हमारे पास क्या आता है, कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो। अब हम फर्स्ट रो को कंपेयर करते हैं, वो हमारे पास क्या हो गया, L11 U12 = 2, U12 = 2/L11 = 2/3। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, L11 U13 = -3, जो कि U13 हमारे पास -3/L11 -3/3 -1। अब हम थर्ड क्या करेंगे, कंपेयरिंग, जो हमारे पास है कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सेकंड कॉलम। अब हम क्या कर रहे हैं, सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स मेरे पास क्या है, L21 U12 प्लस L22 = 2। तो मुझे L22 निकालना है, जो कि 2 - L21 U12, 2 - 2 × 2/3 = आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2/3 आ जाएगा। तो अब आपके पास नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे L31 U12 प्लस में L32 = आपके पास क्या है, 1। तो L32 = 1 - L31 U12, 1 - 1 × 2/3 = 1/3। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ किसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो। अब सेकेंड रो के एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, जो कि L21 U13 प्लस L22 U23 = 5, U23 = 5 - L21 U13 अपॉन में L22 = 5 - 2 × -1 अपॉन 2/3 = 21/2। अब आपके पास क्या है, फिफ्थ आप क्या कंपेयर करोगे, थर्ड कॉलम को कंपेयर कर दो। कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम। तो आप थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हो। L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस L33 = -1।
L33 इज इक्वल टू -1 माइनस L31 U13 माइनस L32 U23। ये हमारे पास आया यहाँ पे -7/2। तो हमने ये सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे एक भी एलिमेंट, जो एक भी डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमारा क्या नहीं आया है, 0 नहीं आया है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे 0 नहीं आया तो हमारा आसानी से हमें क्या मिल गया, L मिल गया। तो जो हमारा L आया है वो क्या आया है, 3 0 0 2 2/3 0 1 1/3 -7/2 एंड U हमारे पास कितना आया है, 1 2/3 -1 0 1 21/2 0 0 1। ये हमारे पास आ गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं आगे। सॉल्व कैसे करेंगे, लेट ax इज इक्वल टू बी। तो हम a की वैल्यू पुट करते हैं, LUX इज इक्वल टू बी। तो हमारे पास LUX इज इक्वल टू बी, लेट UX इज इक्वल टू Z। हमें पता है UX इज इक्वल टू Z कैसा होगा, LZ इज इक्वल टू B। तो हमारे पास L की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे, 3 0 0 2 2/3 0 1 1/3 -7/2 इंटू Z आपका क्या होगा, 3 × 1 के मैट्रिक्स है, Z1 Z2 Z3। B आपके पास क्या है, जो हमने मैट्रिक्स निकाली थी, B जो अब आपके पास मैट्रिक्स आएगी वो आपके पास कैसी मैट्रिक्स आएगी, ये ध्यान देना, क्योंकि आपने फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को ही इंटरचेंज कर दिया था। आपके पास जो अब इक्वेशन है वो इस तरीके की है, 3x + 2y - 3z इज इक्वल टू 6, 2x + 2y + 5z इज इक्वल टू -3 एंड x + y - z इज इक्वल टू 2। ये था आपके पास। तो आपके पास b कितना हो गया, 6 - 3 2, क्योंकि आपने इक्वेशन को इंटरचेंज किया है। जो आपके पास फर्स्ट था, जो पहले फर्स्ट था वो अब थर्ड हो गया, जो थर्ड था वो फर्स्ट हो चुका है। तो इसलिए आपका जो b है वो भी इंटरचेंज हो गया था। तो इसलिए ax इज इक्वल टू b होता है। हमने यहाँ पे a की जगह LU पुट किया है और UX को हमने Z पुट किया है और LZ इज इक्वल टू B हुआ है। तो B अब 6 - 3 और 2 हो गया है आपके पास। तो अब यहाँ से आप निकालते हो 3Z1 इज इक्वल टू कितना आ गया, आपके पास 6 आ गया। तो यहाँ से आपके पास Z1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। नेक्स्ट है 2Z1 प्लस में 2/3 Z2 इज इक्वल टू -3। यहाँ से हमें क्या निकालना है, 2/3 Z2 इज इक्वल टू -3 -4 आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास कितना आ गया यहाँ पे, Z2 इज इक्वल टू -7 × 3/2। तो आपके पास आ गया -21/2। तो Z2 आ गया आपके पास। अब आप निकालते हो यहाँ पे Z3 निकाल देते हैं हम। तो Z3 आपके पास कितना आया है यहाँ पे, Z1 + Z2/3 -7/2 × Z3 इज इक्वल टू कितना आया, 2 आया आपके पास। Z1 कितना है आपके पास, 2 प्लस Z3 कितना है आपके पास, माइनस ही कर दो क्योंकि Z3 की माइनस की वैल्यू है, 1/3 × -21/2 माइनस में 7/2 Z3 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से ये कितने पे गया, 7 पे गया। तो आपको कितना मिल गया है यहाँ पे, -7/2 इज इक्वल टू इंटू Z3 इज इक्वल टू 2 - 2, ये 2 - 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप ऑलरेडी माइनस कर चुके हो तो ये माइनस मत करो। तो यहाँ पे क्या आया, +7/2। तो आपके पास ये हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, 7/2 से 7/2 कैंसिल हो गया है। तो Z3 इज इक्वल टू -1 आ गया आपके पास। तो आपके पास तीनों वैल्यू आ गई। Z1 की वैल्यू 2 है, Z2 की वैल्यू -21/2 है और Z3 की वैल्यू -1 है। तो हम यहाँ पुट करेंगे UX इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया है, Z आ गया, UX इज इक्वल टू Z। तो U आपके पास कितना था, 1 2/3 -1 0 1 21/2 0 0 1। नेक्स्ट Z1 Z2 सॉरी यहाँ पे X
वाई जेड इज इक्वल टू Z1 की वैल्यू कितनी आई है 2, Z2 की वैल्यू -21/2 और Z3 की वैल्यू कितनी आई है आपके पास यहाँ पे -1। तो यहाँ पे आपको याद ना हो तो यहाँ पे देखो हमने Z3 की वैल्यू -1 आई है, Z2 की वैल्यू 21/2 आई है और Z1 की वैल्यू 2 आई है आपके पास। तो आप यहाँ पे पुट करोगे इक्वेशन बनाओगे x + 2/3y - z इज इक्वल टू 2। यहाँ पे y + 21/2z इज इक्वल टू आपके पास -21/2 और z इज इक्वल टू -1। तो आपको z की वैल्यू तो -1 मिल गई, वो आप इक्वेशन इसमें पुट करोगे इस इक्वेशन में, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे y -21/2 इज इक्वल टू -21/2। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आपको y इज इक्वल टू क्या मिल गया 0। तो आप x z और y की वैल्यू किस में पुट करोगे, इक्वेशन इसमें पुट करोगे। तो ऊपर वाली इक्वेशन में x y की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो यहाँ 0 -1 इज इक्वल टू 2, तो x + 1 इज इक्वल टू 2 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो आपका सोल्यूशन आया है x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू -1। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पे आपको पता चला कि अगर आपका केस फेल हो जाता है, मतलब अगर आपका कोई डायगोनल एलिमेंट 0 आ जाता है एल और यू का, वो किसकी वजह से आ रहा है, अगर मैट्रिक्स के प्रिंसिपल माइनर्स 0 हो रहे हैं तो आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स 0 आएंगे, वहां पे आपका केस फेल हो रहा है। तो आपको जो डायगोनल सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखे हैं उन्हें रीअरेंज करना है, मतलब मैट्रिक्स ए को जब आप रीअरेंज कर रहे हो तो आपको बी को भी साथ साथ रीअरेंज करना है, क्योंकि आपको जो गिवन इक्वेशन है वो रीअरेंज करनी है, तो उसमें आपका बी भी चेंज होगा। कहीं गलती मत कर देना कि ए को तो आप चेंज कर दो, बी को आप चेंज ना करो, तो आपका सॉल्यूशन गड़बड़ा जाएगा। Thank you. Notes, queries and PDF file of these videos, join our Telegram channel, link in the description. Don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you.